लव मैरिज बाज़-औक़ात माँगती है, कुर्बानी माँगती है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। कुछ ले और दे के तहत ज़िंदगी गुज़रती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वो अपने ज़िंदगी के साथी को बहुत देखभाल के चुने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। खूबसूरत होना चाहिए। मेरे साथ एक प्यारी सी आंटी मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अल्लाह का करम। आंटी? आपका नाम? फरजाना। अच्छा आंटी, क्या करने आई हैं? ज़ाहिर है शॉपिंग करने आई हूँ। अच्छा आंटी, मुझे बताएं कितनी शॉपिंग कर दी आपने? अभी तक तो सिर्फ एक ही सूट खरीदा है। अच्छा अच्छा आंटी, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, आजकल की जनरेशन को लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? ये है मुश्किल सवाल है। लव मैरिज बाज़-औक़ात माँगती है, कुर्बानी माँगती है। आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है। कुछ ले और दे के तहत ज़िंदगी गुज़रती है। ये नहीं कि आप डिमांड ही करते रहें और वो कुछ ना करें, तो फिर तो कोई भी ना लव ना अरेंज दोनों ही कामयाब नहीं होती हैं। अच्छा, आजकल की जो यंग जनरेशन हैं, जैसे हम लोग हैं, तो इनके लिए कोई मैसेज देना चाहें शादी के हवाले से, या वैसे उनको लाइफ गुजारने के लिए कोई मैसेज देना चाहें? वो अपने ज़िंदगी के साथी को बहुत देखभाल के चुने। जो आगे वक्त है ना उसके हिसाब से वो चूज़ करें कि आया ये उनके साथ सही चल सकेंगे, उनकी आदत खसाइल वगैरह सब देख के फिर वो उसकी शादी कर। अच्छा, लड़की के लिए आंटी पार्टनर अगर चूज करना हो तो उसमें कौन सी क्वालिटी है जो मस्ट होनी चाहिए? खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरत होना चाहिए। इसके अलावा अगर खूबसूरत हो और इसके अलावा अगर कुछ देखना चाहें तो क्या होना चाहिए? इतना हो कि वो लड़की को ना मतलब सही तरीके से लाइफ गुजार सके उसके साथ, माली लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी। ओके आंटी, थैंक यू सो मच।